क्या है, फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल क्या होता है, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस इंटीजर को और उससे जितने भी बिलो इंटीजर हैं, जब आप उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फैक्टोरियल बन जाएगा। बेटे जिस इंटीजर का फैक्टोरियल निकालना है वो और उससे जितने भी बिलो इंटीजर्स हैं उन सबको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर लेना है, उन सबको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास क्या निकल आएगा, फैक्टोरियल निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चों, फैक्टोरियल निकल आएगा। तो फैक्टोरियल देखो 7 फैक्टोरियल, ये देखो ये 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 6 5 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई कर, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना। 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी 9 और उसे बिलो सारे लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका सोल्यूशन निकल आएगा। 15 बेटे इसी तरह 15 से लेकर 1 तक सारे लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है। बेटा 15 माइनस 8 फैक्टोरियल, 15 माइनस 8 फैक्टोरियल ये कैसे निकालोगे सर, 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 6 5 4 3 2 1 इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा सर, ये देखें, ये हम 7 लिखेंगे 6 फिर 5 फिर बेटा 4 के आगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या चीज होती है बेटा, एक लाइन डाल के नीचे एक छोटा सा निशान, ये एक लाइन डाल के नीचे एक छोटा सा निशान, ये देखो जैसे ये एक लाइन है नीचे एक छोटा सा निशान, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। मोहम्मद फैक्टोरियल का निशान कैसे होता है जरा बताओ। ये सर लाइन, एक लाइन के नीचे एक पॉइंट होता है वो फैक्टोरियल होता है। बेटे ये देखो अब 7 6 5 और 4 तक ले गए बेटा इसको, 4 को 4 से बिलो क्यों नहीं गया सर, बेटे ऐसा है ना, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे ना, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, यानी 4 3 2, हाँ तो वो इस वजह से बेटे 7 6 और 5 ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटे इसी तरह ये 15 और 16 6, तो बेटा 15 को 6 तक ओपन करना है, 6 को 6 से कैंसिल करके बाकियों को मल्टीप्लाई कर देना। इसका बेटा क्या करेंगे सर, इसमें आप ऐसा करें ना 8 7 और 6, 8 7 और 6 तक लिखें, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 का क्या करूं सर, 5 को पूरा ओपन कर लें, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चों। अच्छा आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है सारों से, अगर आप लोगों के पास ये इनकलाब की बुक है, ये है सदाए इनकलाब, ये जो अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हो ना उसकी, वो कौन सी है, शहर वालों की, तो बेटा उसमें उसमें बहुत गलतियां हैं, उसमें बहुत गलतियां हैं, उससे पेपर आया ही नहीं था सर, ये लास्ट टाइम तो मेरा तो बहुत बार हो गया था मैं तो बेटा शहर को आप लोगों ने, मैं वैसे आपको नोट्स देता रहूंगा, ये नोट्स मैं आपको चौथे चैप्टर के भेज देता हूँ, इससे अच्छी क्वालिटी में भी आ जाएंगे। अभी तक वो बुक मैंने मंगवाई है, मेरे तक पहुंची नहीं है, लेकिन ये बुक मैंने वहां से उनसे स्कैन करवाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बुक जो है ना शहर वाली, वो इतनी अच्छी बुक नहीं है। सही ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी 15 और 8 और 10। तो बेटा 15 को 10 तक खोल के, 10 को 10 से कैंसिल और 8 को मुकम्मल खोलना है, 8 को मुकम्मल खोलना है। अच्छा बच्चों आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर साथ साथ बोल दो, मुझे बता दो, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे। ये सर कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नेम क्या है इसका? चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। अच्छा ये सारे सवाल मोहम्मद ऐसे ही हैं यार, ये देखो ये सारे सवाल अच्छा ऐसे इसी। अच्छा बच्चों एक चीज मेरी सुन, एक चीज सुन लो, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये देखो 0 का फैक्टोरियल 1, 8 को 8 7 6 और 5 तक खोला, ठीक है। तो इसको अच्छा ये आप लोगों ने इसी तरह प्रैक्टिस करने हैं, 7 से इससे पिछली वीडियो में आपको भेज देता हूँ, 7 से आपने शुरू करने हैं और इनको आगे मैक्सिमम ये जितने भी हैं इन सबको प्रैक्टिस करना है। चलो आप नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक है बच्चों हमारे पास, उसको बोलते हैं परमुटेशन। क्या बोलते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, पहले परमुटेशन की बात करता हूँ। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन पर्टिकुलर ऑर्डर वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। बेटे आपने
मोहम्मद आपने रिपीट करके मुझे बताना है। सर परमुटेशन में आइटम्स को अरेंज किया जाता है और आइटम्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा सर ये मुझे एग्जांपल दें। बेटे मैंने कहा कि एक 9th क्लास के बच्चों को अरेंज करो, तो 9th क्लास के बच्चे एक आइटम हो गए, उनको अरेंज करो, उनको क्या करो, अरेंज करो। अरेंज से मुराद उनकी लाइन बनवाओ यार, लाइन बनवाओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। अच्छा मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा कि आप 9th क्लास के बच्चों को अरेंज करो लाइन में, लेकिन जिसके नंबर सबसे ज्यादा है उसको पहले खड़ा करो, फिर उससे जिसके काम है उसको खड़ा करो, फिर उससे जिसके काम है उसको खड़ा करो। अब ऑर्डर बन गया, यहाँ पे ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। जहां ऑर्डर इम्पोर्टेंट होगा, जहां ऑर्डर मैटर, मैंने कहा सारे 9th के इकट्ठे कर लो, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन। वो क्या है, कॉम्बिनेशन। मैंने कहा 9th के इकट्ठे करो और नंबरों के हिसाब से इकट्ठे करो, सबसे ज्यादा आगे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, और सबसे जिसके काम है सबसे आखिर में खड़ा करो। तो ये क्या आ जाएगा, परमुटेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आमना बेटा डिफरेंस बताओ। परमुटेशन वो होता है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है कि हम किसी चीज को कहते हैं किसको ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। बिल्कुल सही है, सही है और बेटा। कॉम्बिनेशन होता है चीजें इकट्ठी कर ली जाती हैं। जबरदस्त, यानी जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटे मोहम्मद हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला है ये परमुटेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। अच्छा व्हाट इज n? n इज टोटल स्ट्रेंथ। बेटा n क्या है, टोटल स्ट्रेंथ। अच्छा बेटा r क्या है, सर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। बेटा n है टोटल ऑब्जेक्ट्स या टोटल आइटम, आर क्या है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ना बेटा। आर है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, जो हमने एक क्लास में से जितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं ना, वो क्या है हमारे आर। और वो जो जितनी क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं वो क्या है, एन। क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं वो क्या है, एन। और उसमें से जितने हमने सेलेक्ट करने हैं वो क्या है, आर। आर क्या है, जितने हमने सेलेक्ट करने हैं वो है आर, और जो टोटल है बच्चों वो क्या है, एन। अब ये देखो, ये बेटा उसने परमुटेशन निकाला हुआ है, लेकिन ये आपने खुद ही कर लेना है, इसमें कोई, ये बेटे परमुटेशन है 6p6 बेटा, 6p6 ये लिखा हुआ है बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये मध्यम आया हुआ है, ये लिखा हुआ है 6p6। क्या लिखा हुआ है बच्चों, 6p6 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों, अब बेटा ये क्या है, ये जो ऊपर वाला 6 है ना, ये होता है n, और ये जो नीचे वाला 6 है ना, ये होता है r। ये बच्चों क्या होता है, r। अब फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा है परमुटेशन का, सर अभी हमने परमुटेशन का फार्मूला पढ़ा है n फैक्टोरियल बेटा, डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो बेटे इसमें ये देखो ना, n क्या है 6, तो n की जगह क्या आ जाएगा, ये बच्चों 6 आ जाएगा, और इस n की जगह भी बेटे क्या आ जाएगा, सर 6 आ जाएगा। r की जगह भी बेटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सर सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। बेटे 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, सर 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। बेटे ये है, ये मध्यम हुआ है 7p3। ये बेटा क्या है, 7p3। तो बेटा ये n हो गया, और ये n माइनस r हो गया। ये बेटा नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला आमना बेटा क्या होता है, r, और ऊपर वाला क्या होता है, n। ऊपर वाला बेटा n होता है। ठीक है। अच्छा हिरा, पुत्र समझ आ रहा है हिरा बेटे? जी सर आ रहा है, लेकिन मेरे यूनिट में ये नहीं है। और बेटे ये आपके पास बुक ही नहीं है ना, बुक ही नहीं है बेटे आपके पास। ये मैं आपको ये बुक नोट्स भेज देता हूँ, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। बेटे आपके पास हिरा कौन सी बुक है? सर जो उन्होंने भेजी है ना इलामा इकबाल वालों ने, वो इलामा इकबाल वालों को छोड़ो बेटा, उनको छोड़ दो। इलामा इकबाल वालों को छोड़ दो। ये मैं आपको एक आसान सी बुक भेज रहा हूँ, 1429।
इसका नाम है, मैंने अभी बताया था, सदाए इनकलाब। इंतहाई आसान बुक है और बहुत अच्छी और बहुत आसान लिखी हुई है और 90% पेपर इसमें से आता है। सही 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 सही। ठीक है बेटे। यस सर। बेटा हमारे पास नेक्स्ट है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीजें हैं बेटे, मैंने कितने क्वेश्चंस करवा दिए आपको, ऑलमोस्ट ये सारे हो गए हैं। ठीक है, अब बेटा ये देखो P5, ये 5 5, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है बेटा? R वाला। ये कौन सा फार्मूला लगाना है बेटे? कॉम्बिनेशन वाला। जब भी कब ये बेटा आप कौन से क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन वाले शुरू हो गए? कॉम्बिनेशन में क्या फार्मूला पढ़ा था? कॉम्बिनेशन में हेरा बेटे हमने अभी फार्मूला एक देखा था, कौन सा देखा था यार, किधर गए हैं? अच्छा ये n डिवाइडेड बाय बेटा बिल्कुल NCR डिवाइडेड बाय n। NCR by इज n इक्वल टू into n minus r n फैक्टोरियल बेटा n माइनस r फैक्टोरियल, divided by n माइनस r फैक्टोरियल, और बेटा आगे हमने क्या पढ़ा था? r फैक्टोरियल। n तो बेटा ये तो हमारा हो जाएगा n, ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा 5 और r भी 5, r भी बेटा 5। अब बेटे हर जगह इधर भी 5 5 5, हर जगह पे यही लगा दे। अब बेटे इसमें देखो ये हमारा n हो जाएगा, ये हमारा r हो जाएगा। बेटा n की जगह क्या लगाएंगे? 6, n की जगह 6, r की जगह बेटा क्या लगाएंगे? 4। जहां जहां r है वहां बेटा क्या लगा दो? इधर भी 4 और इधर भी 4 और इधर बेटा क्या लगाओगे? 6, इधर क्या लगाओगे? 6। ये देखो ये नीचे सॉल्व हुआ पड़ा है बेटे, इसकी जगह ये आपने फार्मूला लिख लेना है पहले, ये इसकी जगह ये फार्मूला लिख लेना। बच्चों को क्वेश्चन है ज़हन में, समझ आ गई? सही सही सही। चलो yes sir नेक्स्ट, ये बेटा सारे क्वेश्चन सेम है, ये n है ये r है बेटा, इससे पहले फार्मूला लिख लेना, फार्मूला लिख लेना। अच्छा चलो, अब बेटे वो कहता है नेक्स्ट, वो कहता है 10 horses are to be placed within a starting gate, ठीक है, from the major sweepstake race, how many different arrangements are possible? बेटा वो कहता है कि 10 घोड़े हैं, are to be placed within the starting gate। बेटे वो कहता है कि 10 घोड़ों को आपने, वो बेटे भागने के लिए, रेस के लिए हॉर्स खड़े नहीं होते वो गेट के सामने, वो गेट खुलता है और वो भागना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट, वो कहता है हाउ मेनी डिफरेंट स्टार्टिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। बेटा 10 घोड़ों की अगर आपने स्टार्टिंग, उनको देखना है ना कि उनके कितने, हाउ मेनी डिफरेंट स्टार्टिंग अरेंजमेंट्स, यानी उनके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। 10 का फैक्टोरियल लो, कितने उनके 3,62,000, बल्कि ये तो 36,28,000 बन रहा है, 3.6 मिलियन के करीब, उसके क्या अरेंजमेंट्स बन सकते हैं बेटा? 3.6 मिलियन। बेटा 10 का फैक्टोरियल लोगे उसके अरेंजमेंट्स निकल आएंगे बेटे। किसी भी चीज के अरेंजमेंट्स निकालने होंगे तो कैसे मोहम्मद निकलेंगे? किसी भी चीज के बेटा ऑर्डर्स निकालने होंगे, हाँ उसका फैक्टोरियल। जब भी किसी चीज के ऑर्डर निकालने हो, जब भी किसी चीज के अरेंजमेंट्स निकालने हो तो उसका फैक्टोरियल। देखो ये बेटे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, 8 कैंडिडेट्स हैं। वो कहते हैं हाउ मेनी ऑर्डर्स। बेटा जब भी ऑर्डर्स निकालने हो, क्या बताया मैंने? ऑर्डर्स निकालने हो या अरेंजमेंट्स निकालने हो, ऑर्डर फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो बेटा ये 8 का फैक्टोरियल ले लो, उनके अरेंजमेंट्स निकल आएंगे। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं द सेम पॉलिटिकल कैंडिडेट इन, बेटा ये वाली चीज वो कह रहा है, वो कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ कॉपी कर लो। चलो जी ठीक हो गया, यहाँ कॉपी कर लिया। वो कहता है कि एक पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है विशेस टू विजिट 8 डिफरेंट स्टेट्स। बेटा एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो 8 डिफरेंट स्टेट में जाना चाहता है और इन एक्सरसाइज, ये बेटा वो इसका हवाला दे रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन का हवाला दे रहा है। Has time and fun to visit only 4 states। हाँ अब देखो टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, n कितनी है? 8। बेटा कितनी में जाना चाह रहा है, कितनी में जाना चाह रहा है? 4 में। 4 क्या होगा? R। 4 क्या होगा? R होगा।
हाउ 8 मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सर इसमें कॉम्बिनेशन का रूल इस्तेमाल होगा। बेटे यहाँ परमुटेशन क्यों नहीं लगा, मुझे बताओ, मुझे कौन बताएगा, ठहरो, मुझे बताओ जी अनम, बेटे बताओ यहाँ मैंने क्यों नहीं लगाया परमुटेशन। सर देखें इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई सी भी 4 स्टेट में जाना चाह रहा है, वो ये नहीं जाना चाह रहा है कि पहले लाहौर जाए, फिर इस्लामाबाद जाए, फिर कराची जाए और फिर मुल्तान जाए, तो फिर तो ऑर्डर बन जाता है ना मोहम्मद यार। देखो जब जी अब बिल्कुल ऐसी बात। अब बेटा इसमें वो 4 कोई सी भी 4 स्टेट्स में जाना चाहता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, ये बेटा क्या लिखा हुआ है 8C4, ये बेटा क्या लिखा हुआ है 8C4 लिखा हुआ है, ठीक है। आपने फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, पहले फार्मूला लगाना है यहाँ पे, सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय n हाँ माइनस बिल्कुल, r R बेटा factor. r r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। एग्जैक्टली। बेटा n की जगह आप लोग सही कह रहे हो 8 लगाएंगे, फिर n की जगह 8 लगाएंगे, r की जगह बेटा 4 लगाओगे, r की जगह 4। और इसको बेटा सॉल्व कर लेना, ठीक हो गया। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 32। बेटा नेक्स्ट वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि अ क्रेडिट कार्ड कंपनी इशूड अ क्रेडिट कार्ड विच हैज 3 डिजिट प्रीफिक्स, ठीक है बेटा, 3 डिजिट एज अ पार्ट ऑफ अ कार्ड, अ सैंपल कार्ड इज दिस। बेटे वो कहता है एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो 3 डिजिट्स का क्या इशू करना चाह रही है बेटे, प्रीफिक्स का वो इशू करना चाह रही है क्रेडिट कार्ड। यानी बेटा क्रेडिट कार्ड का इस तरह नंबर होगा, यानी पहले अल्फाबेट्स लिखे होंगे और फिर नंबर्स होंगे, फिर बेटा क्या होंगे नंबर्स होंगे, फिर बेटे क्या होंगे Numbers. नंबर्स होंगे। अच्छा Numbers. तो बेटे अब हमने क्या करना है, वो कहता है इफ ईच लेटर ऑफ द प्रीफिक्स इज टू बी डिफरेंट हाउ मेनी प्रीफिक्सेस आर पॉसिबल। बच्चों अभी नहीं बात की कि हमारे पास प्रीफिक्सेस कितने दिए गए हैं, ये देखो बेटा हमारे पास बेटा देखो if each letter of prefixes is to be different, बेटा हर दफा प्रीफिक्स क्या होगा डिफरेंट होगा। हाउ मेनी प्रीफिक्सेस आर पॉसिबल, अगर बेटा हर दफा वो डिफरेंट होगा, देखो सिंपल सी बात है, अब आपने क्या निकालने हैं सर, फैक्टोरियल लगाना है, सर हमने फैक्टोरियल लगाना है, और हाउ मेनी डिफरेंट लेटर ऑफ प्रीफिक्सेस इज टू बी डिफरेंट, हाउ मेनी प्रीफिक्सेस आर पॉसिबल। बेटा जिस तरह डिफरेंट ऑर्डर्स है ना, डिफरेंट ऑर्डर्स निकाले हैं, इसी तरह आपने क्या निकाल लेना है 3 का क्या ले लेना है फैक्टोरियल, 3 का क्या ले लेना है फैक्टोरियल, तो उसके क्या निकल आएंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल अरेंजमेंट या पॉसिबल प्रीफिक्सेस, एक ही चीज के नाम है बेटा, पॉसिबल प्रीफिक्सेस, पॉसिबल ऑर्डर्स, सारे एक ही चीज के नाम है। तो आप क्या करोगे 3 का बेटा क्या निकाल लोगे, 3 का फैक्टोरियल निकाल लोगे तो आपके क्या निकल आएंगे प्रीफिक्सेस निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे बच्चों प्रीफिक्सेस निकल। प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट वो कहता है 4 numerical having the prefixes is to be different, how many different sequences are possible। बेटे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह कल बेटे यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेनी है कल प्लीज 31 तक, ठीक है। 32 से मैं कल दोबारा शुरू करूंगा।